हमने बताया ना कि जैसे हमारे पति को तड़पा के मारा गया है वैसे उन्हें भी तड़पा के मारा जाए। ऐसा नहीं है कि उन्हें लेके जाए डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दे, ऐसा नहीं है। जैसे तड़पा के मारा गया वैसे ही तड़पा के मारा जाए उन्हें। बस इतनी उनसे गुजारिश है हमारी। कुछ आप लोग का ख्वाब रहा होगा कि आगे हम अच्छा कार्य करेंगे, आपस में कुछ बातचीत होती थी कुछ बिजनेस वगैरह को लेकर? हाँ होती थी। हमारा छोटा सा परिवार है, छोटा सा घर है। हमारा भी परिवार छोटा ही सा था, हम दोनों ही थे। तो मतलब हम लोग अपने बारे में बहुत कुछ सोचते थे करने के लिए। हम बोल रहे थे इधर पास में हमारा खेत है गांव के पास में, वहाँ पे हमें दुकान करवाने के लिए बोल रहे थे, हमारा पार्लर खुलवाने के लिए। वहीं पास में वो भी कुछ करने के लिए बोल रहे थे कि दोनों लोग साथ में रहेंगे। कभी हमें छोड़ के बाहर वो नहीं जाना चाहते थे। इसकी वजह से हम लोग अपने गांव में ही सोच रहे थे कुछ छोटा मोटा करने के लिए। मैडम एक छोटा सा सवाल करेंगे कि जो वीडियो क्लिप वायरल हुई उसमें बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये इतना उग्र क्यों हो गए, जैसे झंडा तोड़ने की जो बात आ रही है, और इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है, क्या उस भावना के थे आपके पति? थे तो नहीं, किसी ने उस्काया होगा उन्हें। ये था उनसे ऐसे भी बयान आए हैं कि जब मूर्ति टूटी है तो उनसे देखा नहीं गया है। कोई नहीं देख पाएगा, वो ही क्यों कोई नहीं देख पाएगा। वो मूर्ति होगी, बहुत लोगों के लिए वो मूर्ति है, लेकिन हम लोगों के लिए तो वो माँ समान है। किसी के भी माँ का हाथ टूटेगा तो तकलीफ सबको होगी। विशेष बात नहीं हुई थी। क्या लगा इस घटना को देख के, आपके मन में क्या चल रहा है? जो जिस तरह से मारा गया है, इस घटना को किस नज़रिए से आप देख रही हैं? किस नजरिए से? जिसका पति गया उससे पूछो उस पर क्या बीतती है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं जैसा हमारे पति के साथ हुआ है वैसा उन लोगों के भी साथ हो। उन्हें पकड़ के डायरेक्टली फांसी पे ना चढ़ा दिया जाए। जितने तड़पा के हमारे पति को मारा गया है उतने ही तड़पा के उन लोगों को भी मारा जाए। डायरेक्टली फांसी पे चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। बहराइच पहुँचे शाम को 7 बजे हम बहराइच पहुँच गए थे। उनको देखा तो वो जा चुके थे हम लोगों को छोड़ के, एकदम खून से सने हुए थे। उनके कपड़े उठा के देखे तो उनमें गोलियां लगी थी, नाखून उनके निकाल लिए गए थे, गले पे चाकू का निशान था, हाथ में देखा तो शायद हाथ पे भी करंट का निशान था। बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा गया है। इस दुख की घड़ी में पूरी टीम आपके साथ है। तो ये बताइए, उस दिन आपसे कुछ बात हुई थी? नहीं, विशेष हमारी उनकी कोई बात नहीं हुई थी। घर पे आए, कपड़े लिए, बोले खाना खा लेना, हम खाना खा चुके हैं, इतना ही बोल के वो चले गए थे। उसके बाद महाराजगंज में क्या हुआ हमें नहीं पता है। लोग बोलते हैं कि फ़ोन पे दिखा रहे हैं, फ़ोन मेरे पास नहीं था। बैठे रहते हम लोग, लेकिन उस दिन की घटना जब हमारा बच्चा गया उसके साथ घट गई। किसी के साथ घट सकती है, महाराजगंज के अंदर किसी के साथ हो सकती है। कि छोटा उसको समझिए कि पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान उसको कहा जाता है हमारे यहाँ महाराजगंज को, क्योंकि मुसलमानों के लिंक बहुत दूर से है। महाराजगंज के मुसलमानों की लिंक बहुत दूर से लगी है, जिसको कोई जान सकता नहीं। गवर्नमेंट चाहे जरूर, लेकिन उनका विदेश से संबंध है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के सुनने में आता है कि उन लोगों का विदेश से संबंध बराबर बना रहता है। उनके यहाँ अगर जांच की जाए कायदे से, बहुत चीज़ें विदेश की मिलेंगी। आप चाहते हैं कि साथियों नमस्कार, मैं इस समय बहराइच के महाराजगंज में जो घटना घटी है, मूर्ति विसर्जन के दिन जो राम गोपाल को मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो मारा गया है, मैं वही पीड़ित परिवार के पास पहुंच चुका हूं। उनकी धर्मपत्नी है, बगल में उनके भाई साहब हैं, बगल में पिताजी हैं, माताजी हैं, और इनकी क्या मांगे हैं। ये लोग सीएम योगी से भी मिल चुके हैं। सीएम योगी ने क्या आश्वासन दिया है, चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे पिताजी कि जब आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो क्या बातें हुई? जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले, अपने दर्द को उनके सामने पेश किया, तो उन्होंने सभी दर्दों का हल करने को कहा। तो यही विश्वास है कि सारी मांगें हमारी उनसे पूरी हुई और काम हुआ हमारा उनके यहाँ जाने से। समझो, हमको उनसे संतोष है। लेकिन जो मारा गया हमारा लड़का, उसके बदले में हम ये चाहते हैं कि वो भी मारा जाए, जिसने हमारे लड़के को मारा, उसको भी सज़ा दी जाए, यही चाहते हैं। और उसका नाम बदला जाए, हमारे लड़के की प्रतिमा लगा दी जाए,
जिससे सदैव के लिए वो शहीद हो गया तो अमर हो जाए। चाचा जी, एक बात कहना चाहेंगे, बेटी की बहुत याद आ रही होगी, और कब आपको पता चला कि मेरे बेटे की हत्या कर दी? हाँ, हमको पता चला, हम वहाँ पर गए थे नहीं। जब वहाँ से हमारे गांव के और आदमी वहाँ पर थे, उन्होंने जब वहाँ से वो कहा कि राम गोपाल के गोली लग गई है, तब हम लोग जान पाए। क्योंकि हमारी आवश्यकता ये थी कि हम उसको ले जा करके अस्पताल में भर्ती करें। देखें हम कि हमारा बच्चा बच जाएगा न बच जाएगा, तो हम बूढ़े होने के कारण बाद में गए, उसको ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी कोई उम्मीद न रही जान बचने की। आखिर में वो दम तोड़ दिया, उसको मार यहाँ ही डाला गया, संतोष के लिए हम लोग लेकर के गए। पिताजी, बहुत इस दुख की घड़ी में मीडिया आपके साथ है और मुख्यमंत्री जी भी साथ हैं, तो क्या चाहते हैं पब्लिक से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जनता से क्या आपकी मांगे क्या रहेगी? जनता से मांगे ही हमारा साथ देते रही, जनता साथ दे हमारा, और क्या कहना है। अगर मान लीजिए आपके साथ न्याय नहीं होता है तो आगे का एम क्या है आप लोगों का? अगर न्याय नहीं होता हम सब दिन कहेंगे, सीएम अरे मंत्री जी से कहेंगे, जनता के सामने अपनी बात को पेश करेंगे, और क्या करेंगे। हम वो करने वाले क्या है, हमारे अंदर में कोई बात तो है नहीं, हम कह सकते हैं, अच्छा, ये बताइए अपनी रात और फिरियाद को पेश कर सकते हैं। ये बताइए चाचा जी, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार, उस दिन आप लोग के साथ परिवार में थे या नहीं थे? परिवार में थे। उस समय हमारे मंदिर, हमारे गांव में उस मंदिर पर भोजन बना रहे थे, क्योंकि भंडारा वहाँ पर बनाया जाता, तो बना रहे थे। वहीं से वो आकर के घर से चले गए, भोजन तक भी करके नहीं गए। भाई से अपने कह के गए कि साथ में ही आएंगे खाएंगे, लेकिन वे ऐसी घड़ी थी जो लौट करके वो घर तक नहीं आए। यह बहुत बड़ी घटना हो गई है। आपने तो देखा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने आपके बेटे को गोली मार दी, लेकिन उनका व्यवहार कैसा रहता था? क्या वो झगड़ते थे क्या लोगों से? लोगों से झगड़ा बरसात करते नहीं थे, अपने परिवार में फंसते, कहीं बाहर कमाया जाया करते रहे, लेकिन आप मुस्तकिल थोड़े दिन से घर पर रहते थे, समझे। शादी किया, शादी में अपने काम में फंसे रहे, बाकी मजदूरी सजदूरी की, जैसे कैटर्स में काम करते थे, 4 पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों को चलाने के लिए, यही काम करते थे, और कोई बात है नहीं। अभी तक किसी मामले में पुलिस वुलिस आई थी घर पे? कभी नहीं आई। ये बात नहीं, आज से बात है कि जब भी हम लोगों का पर्व होता है, या हम लोगों की ये जाती हैं, प्रतिमा जाती हो लेकर के, अरे इसकी, हाँ, मूर्तियों को लेकर के जाते हैं, तो हमेशा तैयारी के साथ बैठे रहते हैं, समझो। लेकिन उस दिन की घटना जब हमारा बच्चा गया, उसके साथ घट गई। किसी के साथ घट सकती है, महाराजगंज के अंदर किसी के साथ हो सकती है, कि छोटा, उसको समझिए कि पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान। छोटा पाकिस्तान उसको कहा जाता है हमारे यहाँ महाराजगंज को, क्योंकि मुसलमानों के लिंक बहुत दूर से है। महाराजगंज के मुसलमानों की लिंक बहुत दूर से लगी है, जिसको कोई जान सकता नहीं। गवर्नमेंट चाहे जरूर, लेकिन उनका विदेश से संबंध है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के सुनने में आता है कि उन लोगों का विदेश से संबंध बराबर बना रहता है। उनके यहाँ अगर जांच की जाए कायदे से, बहुत चीज़ें विदेश की मिलेंगी। आप चाहते हैं कि उसका जांच हो? हाँ, जांच हो और सही गलत निकाला जाए। और चलिए थे चाचा जी, इस दुख की घड़ी में पूरी टीम आपके साथ है, तो ये बताइए उस दिन आपसे कुछ बात हुई थी? नहीं, विशेष हमारी उनकी कोई बात नहीं हुई थी। घर पे आए, कपड़े लिए, बोले खाना खा लेना, हम खाना खा चुके हैं, इतना ही बोल के वो चले गए थे। उसके बाद महाराजगंज में क्या हुआ हमें नहीं पता है। लोग बोलते हैं कि फ़ोन पे दिखा रहे हैं, फ़ोन मेरे पास नहीं था जो हम फ़ोन पे देखें। बहराइच पहुँचे शाम को 6:30 7 बजे हम बहराइच पहुँच गए थे। उनको देखा तो वो जा चुके थे हम लोगों को छोड़ के, एकदम खून से सने हुए थे। उनके कपड़े उठा के देखे तो उनमें गोलियां लगी थी, नाखून उनके निकाल लिए गए थे, गले पे चाकू का निशान था, हाथ में देखा तो शायद हाथ पे भी करंट का निशान था। बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा गया है।
उस दिन हमारी उनकी कोई विशेष बात नहीं हुई थी। क्या लगा इस घटना को देख के, आपके मन में क्या चल रहा है? जो जिस तरह से मारा गया है, इस घटना को किस नज़रिए से आप देख रही हैं? किस नज़रिए से? जिसका पति गया उससे पूछो उस पर क्या बीतती है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं जैसा हमारे पति के साथ हुआ है वैसा उन लोगों के भी साथ हो। उन्हें पकड़ के डायरेक्टली फांसी पे ना चढ़ा दिया जाए। जितने तड़पा के हमारे पति को मारा गया है, उतने ही तड़पा के उन लोगों को भी मारा जाए। डायरेक्टली फांसी पे चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तड़पा के मारा जाए। ये बताइए, योगी जी का लाइन ऑर्डर है और उन्होंने लगातार जो दोषियों पे है, लगातार चप्पे चप्पे पे नज़र है योगी जी की कि ऐसे माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। बुलडोजर से घर भी ध्वस्त कर दे रहे हैं, अभी आपने देखा भी होगा। तो क्या इसमें आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सिर्फ वो जेल चला जाए या इससे भी आगे की कार्रवाई आप चाहती हैं? हमने बताया ना कि जैसे हमारे पति को तड़पा के मारा गया है वैसे उन्हें भी तड़पा के मारा जाए। ऐसा नहीं है कि उन्हें लेके जाए डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दे, ऐसा नहीं है। जैसे तड़पा के मारा गया वैसे ही तड़पा के मारा जाए उन्हें। बस इतनी उनसे गुजारिश है हमारी। कुछ आप लोग का ख्वाब रहा होगा कि आगे हम अच्छा कार्य करेंगे, आपस में कुछ बातचीत होती थी कुछ बिजनेस वगैरह को लेकर? हाँ होती थी। हमारा छोटा सा परिवार है, छोटा सा घर है। हमारा भी परिवार छोटा ही सा था, हम दोनों ही थे। तो मतलब हम लोग अपने बारे में बहुत कुछ सोचते थे करने के लिए। हम बोल रहे थे इधर पास में हमारा खेत है, गांव के पास में, वहाँ पे हमें दुकान करवाने के लिए बोल रहे थे, हमारा पार्लर खुलवाने के लिए। वहीं पास में वो भी कुछ करने के लिए बोल रहे थे कि दोनों लोग साथ में रहेंगे। कभी हमें छोड़ के बाहर वो नहीं जाना चाहते थे। इसकी वजह से हम लोग अपने गांव में ही सोच रहे थे कुछ छोटा मोटा करने के लिए। मैडम, एक छोटा सा सवाल करेंगे कि जो वीडियो क्लिप वायरल हुई उसमें बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये इतना उग्र क्यों हो गए, जैसे झंडा तोड़ने की जो बात आ रही है, और इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है, क्या उस भावना के थे आपके पति? थे तो नहीं, किसी ने उस्काया होगा उन्हें। ये था ऐसे भी बयान आए हैं कि जब मूर्ति टूटी है तो उनसे देखा नहीं गया है। कोई नहीं देख पाएगा, वो ही क्यों कोई नहीं देख पाएगा। वो मूर्ति होगी, बहुत लोगों के लिए वो मूर्ति है, लेकिन हम लोगों के लिए तो वो माँ समान है। किसी के भी माँ का हाथ टूटेगा तो तकलीफ़ सबको होगी। उनको कुछ ज़्यादा ही हुई क्योंकि उनको जाना था ऊपर, इसलिए। मैडम, हम मानते हैं कि छोटी सी गलती अगर हो भी गई तो ऐसा नहीं कि आप किसी को जान से मार देंगे। इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आपने उसे मौत के घाट उतार दिया? कानून का तुम्हें डर नहीं, कानून से लगता है आपको कोई भय नहीं है। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे जब तक मारा जाए, जब तक पब्लिक कह ना दे कि इसे छोड़ दो। और आगे का क्या एम है, आगे फिर आप क्या करिएगा? आगे करना कुछ नहीं, बस उनके इंसाफ का इंतज़ार करना है कि जब तक हो नहीं जाता है तब तक ऐसे ही रहेंगे। मैं मानता हूँ एक छोटी सी पति से अगर गलती आपकी हो ही गई हो, अगर मान लीजिए झंडा तोड़ ही रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको मौत के घाट उतार दीजिएगा। इसको लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, अगर छोटी सी गलती हो भी गई है तो किसी को इतना हक नहीं है कि किसी को जान से मार दे। उनके साथ कुछ भी कर सकते थे, उन्हें जिंदा छोड़ देते, लेकिन जान से मारने को किसी को हक नहीं है। चलिए, मैडम ने अपनी जी और चाचा जी, अब हम लोग विराम लेना चाहेंगे और कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों से? हाँ, अब आप पूछना क्या चाहते हैं वो बताइए, हम प्रश्न रखा है। देशवासियों से आपकी अब क्या इच्छा है, आप क्या उम्मीद रखते हैं? देशवासियों से बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारा साथ दे, हमारे लिए सहयोग करें, हमारे साथ बचें और हमारा जो कुछ है बना बिगड़ा हुआ उसको देखें। अच्छा, ये बताइए, परिवार का और भी कोई सदस्य था वहाँ? दो भाई, परिवार का हमारा भतीजा था उस समय। अच्छा, भतीजा। निकालने में उसी के हाथों से निकाला गया है वहाँ पर।